प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा पर चीन असहज नजर आया है। दरअसल भारतीय मीडिया ने इस दौरे को चीन की पकड़ कमजोर होने के रूप में दिखाया, जिस पर चीनी एक्सपर्ट को मिर्ची लगी है। वहीं राष्ट्रपति मोइज्यू भारत को भरोसेमंद दोस्त बता रहे हैं, जबकि हाल ही में उन्होंने चीन से करीबी रिश्ते की बात दोहराई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 1 साल पहले मालदीव के 3 मंत्रियों ने उनके बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी जिनके बाद भारी बवाल मचा और कूटनीतिक दूरियां भी आ गई। अब दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार दिख रहा है। वहीं मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने दोनों देशों के बीच अतीत के संबंधों और आपातकाल के समय साथ देने के लिए भारत की सराहना की। उन्होंने कहा, मालदीव और भारत के संबंधों ने हमेशा यही दर्शाया है कि भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय लाइन पर बात करते हैं तो भारत सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है। ये दौरा खास इसलिए भी रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किए गए। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्यू के सत्ता में आने के बाद किसी भी विदेशी नेता की यह पहली यात्रा थी जिसमें इन्होंने इतने बड़े इवेंट में हिस्सा लिया। मोदी के मालदीव दौरे पर चीन को लगी मिर्ची। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने मालदीव के साथ विकास भागीदारी को मजबूत करने के लिए $565 मिलियन या 4800 रुपए से ज्यादा के क्रेडिट लाइन का ऐलान किया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने की पहल की। लेकिन इस दौरे से चीन की परेशानी बढ़ गई है और चीनी एक्सपर्ट को भी मिर्ची लगी है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में विशेष स्थान रखता है। जैसे दिवेही में कहते हैं, डिप्लोमेसी अ भूरे बोड़ा फेन्ननी गाय गुल्लुन। यह केवल डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि गहरी आत्मीयता का रिश्ता है। हमारी साझी विरासत मानसून जितनी पुरानी और अड़ूबोंडी मिठाई जितनी मीठी है। हमारी भाषाओं में हमारी संस्कृति की गहराई झलकती है। दिवेही और मिनिकॉय की महल भाषा की जड़ें समान है। दिवेही में कई शब्द भारत से आए हैं, जैसे बगीचा, हुनर, खबर, जज्बा, फुर्सत। हमारे स्वाद भी मिलते हैं। भारत और मालदीव का कॉम्बिनेशन मसाला और मसहूनी की तरह है। आपको बता दें, चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि भारतीय मीडिया ने इस दौरे को चीन की मालदीव में पकड़ कम होने के रूप में दिखाया है। चीनी मीडिया ने भारतीय मीडिया कवरेज का हवाला देते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्यू के उन बयानों का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने भारत को फर्स्ट रिस्पॉन्डर और सबसे भरोसेमंद साझेदार बताया है। अलग अलग होते हुए भी एकदम परफेक्ट। फ्रेंड्स, सदियों से हमारे लोगों के बीच जो आत्मीय रिश्ते बने हैं वे आज भी उतनी ही मजबूती से कायम है। भारत में पढ़ने वाले मालदीव के हजारों छात्र, इलाज कराने वाले नागरिक और मालदीव को मासाकई कुरागोम यानी कर्मभूमि बनाने वाले भारतीय, ये सब हमारी साझी कहानी के पात्र हैं। और आप देखिए,
आपका इस साल का 10 लाखवां टूरिस्ट भी भारतीय ही निकला। फ्रेंड्स, हम दोनों ग्लोबल साउथ के साथी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, मोइजू के भारत के प्रति बदले रुख से चीन असहज। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा मालदीव में भारत और मालदीव के बीच सुरक्षा, आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को गहरा करता है, जो चीन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे चीन की भारत आसान क्षेत्रों में बढ़ती पकड़ प्रभावित हो सकती है। साथ ही मोइजू की बदलती नीति ने चीन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिससे वह वंचित और चिंतित हो गए। चीन ने पिछले एक दशकों में मालदीव में बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किए हैं, जिनकी वित्तीय जिम्मेदारी लगभग 1.314 अरब है। दरअसल चीन को भय है कि भारत चीन रणनीतिक संतुलन बिगाड़ सकता है। 2023 में इंडिया आउट चाइना इन नीति वाले राष्ट्रपति मोइजू के चीन प्रथम रुख को आर्थिक संकट और चीन की ओर से अपेक्षित मदद न मिलने की वजह से धीरे धीरे सब बदल गया। अब मोइजू भारत के समर्थन को स्वीकृति दे रहे हैं और पीएम मोदी की सराहना करते हुए दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी की बात कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।